वल्लभ नगर जो है इस बार सहानुभूति का कार्ड जो है ना वो कहीं न कहीं चल सकता है। बाद में जो उम्मीदवार थे वो पीछे तो आए, वो एकजुट होने की कोशिश की लेकिन वो एकजुट हो नहीं पाए। अगर हम देखें देवेंद्र सिंह शेखावत कहाँ नजर आए, उसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि रणदीप जो जनता सेना है वो थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिख रही है। हाल ही कल इनका जो एक बयान आया था उसमें जीत के लिए बधाइयाँ भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात इसमें बोली थी कि कहीं जगह पर हमें नुकसान हुआ है। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि राजनीति सीखनी है तो वल्लभ नगर चले जाइए, और राजनीति में पत्रकारिता सीखनी है तब भी वल्लभ नगर में चले जाइए। तो ये दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान, खास साथी, उदयपुर न्यूज के प्रबंध संपादक श्री मनु राव साथ में हैं। और आज हम दरअसल डिस्कस करने वाले हैं, या ये कहिए कि उदयपुर से सिर्फ सीबीसी न्यूज़ और उदयपुर न्यूज़, ये दो स्थानीय चैनल ऐसे थे जिन्होंने वल्लभ नगर और धरियावाद इनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। और यहाँ पर पता है कि चाहे वो प्री पोल हो चाहे एग्जिट पोल हो, तो उसी को सारा ध्यान में रखते हुए एक चर्चा करते हैं कि कौन कल का विधायक होगा, यानी कि कल से विधायक होगा। तो हमारे साथ में मनु राव जी हैं। जी मनु जी, आपको क्या लगता है? अपन पहले वल्लभ नगर की बात कर लेते हैं, उसके बाद में धरियावाद पे अपन बाद में आ जाएंगे कि वल्लभ नगर में कितने 9 कैंडिडेट हैं जी, तो उसमें क्या लगता है आपको? देखिए, वल्लभ नगर जो है इस बार सहानुभूति का कार्ड जो है ना वो कहीं न कहीं चल सकता है। और सहानुभूति की जो लहर है वो प्रीति गजेंद्र शेखावत के प्रति भी है, उदयलाल डांगी के प्रति भी है। और अगर देखें महाराज साहब रणदीप सिंह बिंडर, तो वह भी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। और हिम्मत सिंह जाला ने अंतिम 4 दिनों में जो काम किया है वह कहीं न कहीं एक पोजीशन पे आने के लिए है। तो चारों जो उम्मीदवार हैं, 9 में से 4 उम्मीदवार अपन मानते हैं, टक्कर इन्हीं में मानी जा रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की अगर बात करें तो कहीं न कहीं सहानुभूति का जो कार्ड है यहाँ पर चल सकता है। प्रीति गजेंद्र शेखावत को भीतरघात का जो डर था, क्योंकि उनके पीछे 5 दावेदार कांग्रेस में थे, बिल्कुल, और 5 अंत समय तक यह टिकट के लिए लड़ रहे थे। और उसके बाद में सचिन जी पायलट आते हैं, अशोक गहलोत जी आते हैं, तो कहीं न कहीं उसके बाद में जो उम्मीदवार थे वो पीछे तो आए, वो एकजुट होने की कोशिश की लेकिन वो एकजुट हो नहीं पाए। अगर हम देखें देवेंद्र सिंह शेखावत कहाँ नजर आए? हाँ, कहीं भी पूरे इस पूरे सिनेरियो उन्होंने ये बोला था मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन वो निर्दलीय उन्होंने लड़ा नहीं। अभी जैसे कि एग्जिट पोल की अपन बात करें, अपन जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, चाहे दैनिक भास्कर हो या राजस्थान पत्रिका हो, उन्होंने जो एग्जिट पोल के अंदर तो प्रीति शेखावत को बताया है कि ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली है। लेकिन देखो, फिर भी मतदाताओं का कुछ जनादेश क्या कहता है वो? एक तरीके से जो रणधीर सिंह बिंडर थे वो ये दावा कर रहे थे, और उन्होंने इस बात को शायद आपके चैनल पे भी जब इंटरव्यू दिया था तब भी, और सीबीसी पे इंटरव्यू दिया था तब भी, उन्होंने कहा था, उनसे जो सवाल पूछा था अपन ने कि भाई जो पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें हार का क्या कारण था, तो उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता दरअसल वो ये सोच लिए थे कि नहीं हम जीते हैं, और कार्यकर्ताओं में उतनी मतलब वो नहीं दिखाई जी। अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और उसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि रणदीप जो जनता सेना है जी वो थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिख रही है। हाँ, वरना टक्कर में मानी जा रही थी और कांग्रेस के टक्कर में मानी जा रही थी। नहीं, बात जनता सेना की करें तो आपको याद होगा कि लगातार रणदीप सिंह जी बिंडर मीडिया में बयान देते आए हैं कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, भाजपा से बुलावा नहीं आया है, कार्यकर्ता एकजुट रहे। लेकिन जब चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई थी उस दिन राजमहल में एक बड़ी जनसभा आयोजित होती है और सारे कार्यकर्ताओं की होती है। उसमें रणदीप सिंह जी भरे मन से कहते हैं कि भाजपा से फोन आया है, दीपेंद्र को टिकट देने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करें? काफी वायरल भी हुआ था। पूरी वहाँ पे जितने भी लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने हाँ में हामी भरी। और उसके बाद अचानक जो है टिकट हिम्मत सिंह जी जाला को चला जाता है, और ये निर्दलीय दोनों पति पत्नी बढ़ते हैं। तो उस समय का जो कार्यकर्ताओं में जोश था और उसके बाद जो था, तो ये माना जा रहा है कि रणदीप सिंह जी का एक पैर भाजपा में रहता है, एक पैर और रहता है। तो कहीं न कहीं वहाँ की जनता है और जो कार्यकर्ता मायूस भी थे। हाल ही कल इनका जो एक बयान आया था उसमें
जीत के लिए बधाइयाँ भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात इसमें बोली थी कि कहीं जगह पर हमें नुकसान हुआ है। इसका मतलब उन्हें भी लगता है कि नुकसान कहीं न कहीं हुआ है। तो ये, और बार बार, क्योंकि 2013 में जिस तरह से थम्बिंग वोटों से रणजीत सिंह जी जीते थे, और उसके बाद में 2018 में हार हुई, 3500 वोट ही मतलब अंतर रहा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, रणजीत सिंह जी बड़े ही शालीन और मतलब उनके कहा जाता है कि सभी जनता के प्रिय हैं वो। लेकिन यहाँ पर जो वोटिंग का जो मामला है, अगर उदयलाल जी डांगी आरएलपी से खड़े नहीं होते तो एक तरफा माना जा रहा था कि रणजीत सिंह जी इस बार आ जाएंगे। फिर भी बात करें सहानुभूति की, कानौड़ की बात करें, कुराबड़ की बात करें, भिंडर की बात करें, खेरौदा की बात करें, मीनार की बात करें, तो हर जगह जनता सेना की टीमें थी। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक बात करें, क्योंकि लास्ट में कुराबड़ में जो जनसभा हुई थी, मैं वहाँ गया था, भीम सिंह जी चुंडावत और धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, इन्होंने उस सभा को 6-7 हज़ार पब्लिक थी, तो वो कहीं न कहीं लहर एकदम प्रीति शेखावत के प्रति जो 4-5 हज़ार वोटर्स की रही है, और लीड भी मैं यही मानता हूँ, इससे ज़्यादा लीड होगी नहीं है कि कोई भी जीते। मतलब 4-5 हज़ार के आसपास ही सारा समीकरण बैठने वाला है। क्या इसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात थी, अपन ने भी क्योंकि दौरे करे हैं, अपन ने भाजपा को लेकर नाराजगी काफी है जी, कैंडिडेट को लेके नहीं है, मतलब भाजपा के कैंडिडेट को लेके नहीं है, लेकिन भाजपा को लेके काफी नाराजगी है। इसकी क्या मतलब, क्या मेन वजह क्या हो सकती है? उसका मेन वजह 3 साल से उदयलाल डांगी प्रभारी हैं, 3 साल से काम कर रहे थे, तो कहीं न कहीं समर्थकों को या जनता को लगता था कि उदयलाल डांगी को टिकट मिलेगा। फिर भी उसमें जो 4 दावेदार थे, भले आकाश जी वागरेचा लें, मदन सिंह जी कृष्णावत लें, उदयलाल डांगी खुद लें, तो ये जो लोग थे, इसमें हिम्मत सिंह जी जाला का नाम नहीं था। अच्छा। एन टाइम पे जो नाम आता 16 में आ गया, 15 दिनों में नाम आ गया, और फिर 5 उम्मीदवारों ने उनको समर्थन दे दिया, तो ये लग गया था कि हिम्मत सिंह जाला को अच्छा इस बार तो ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, और खुद भाजपा के कार्यकर्ता खुले तौर पे भाजपा पे, या जो भी भाजपा के जो बड़े नेता हैं जिनकी वजह से टिकट मिलते हैं या दिए जाते हैं, उन पे पैसों का भी आरोप लगे, ये भी एक काफ़ी चिंताजनक है। जी, ये आरोप लगा है, और अर्जुन जी सांसद ने भी नाखुश थे इस टिकट को लेके, मेवाड़ भाजपा के भाई साहब भी नाखुश थे, उनके ऑडियो भी वायरल हुए हैं, जो अपन ने चलाए भी हैं। तो कहीं न कहीं वैसे हिम्मत सिंह जी ज़्यादा उम्मीदवार मतलब व्यक्ति अच्छे हैं एकदम, क्योंकि इससे पहले अगर 6-7 महीने पहले वो प्रमोट होते कि भाई ये उम्मीदवार होंगे तो शायद कोई बड़ा अचीवमेंट ले सकते थे, लेकिन इन्होंने कोविड काल में काफ़ी अच्छा काम किया, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने रोजगार सबसे ज़्यादा दिए। अगर इनकी कंपनी में देखा जाए तो वल्लभ नगर के भी कई युवा हैं जो उनके यहाँ रोजगार करते हैं, तो रोजगार का जो फ़ायदा जो था वो उन्हें अगर 3-4 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी इनको घोषित कर देती या कि ये चेहरा हो सकता है, तो कहीं न कहीं बड़ा, जिस तरह से उदयलाल जी डांगी ने किया, ठीक है। और उदयलाल जी डांगी का आप सोचिए, अचानक आरएलपी से, मतलब जैसे टिकट कटा और आरएलपी से ले लिया इन्होंने, तो ये क्या था? क्योंकि इतना मतलब जो बड़ा आदमी है, इतना जनता के बीच में है, पार्टी का इतना मतलब पक्का आदमी रहा, वो अचानक ले लेगा। ऐसा तो नहीं कि जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनका कयास तो ये भी लगाया जा रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता, चाहे गुलाब चंद कटारिया ले लो, चाहे सीपी जोशी जो चित्तौड़ के सांसद है वो ले लो, या दूसरे अर्जुन जी ले लो, इनमें इस टिकट को लेके कुछ ना कुछ आपसी मन मुटाव तो थे जी। और ये वल्लभ नगर की सीट तो हमेशा ये देखी गई है कि मतलब गुलाब जी जो हैं भाई साहब मेवाड़ भाजपा के, तो उनकी पसंद का अगर उम्मीदवार नहीं होता तो वो कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि वहाँ से पार्टी नहीं जीते। नहीं, तो ये हमेशा से होता भी आया है, अपन 2013 से। आपके हिसाब से इसकी क्या वजह है? रणजीत सिंह जी और इनके बीच की मनमुटाव जो है वो सबसे बड़ी वजह है इनकी। तो कहीं न कहीं, और इस बीच में मतलब कहीं ये देखा जा रहा है कि अब आरएलपी अगर आ गई ना, तो आप सोचिए कि मेवाड़ में आरएलपी का उदय हो गया है। हाँ, अब आप 2023 में देखो, अब उदयलाल जी तो वापस जाने से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया उनको, तो आरएलपी में ही रहेंगे, तो मावली लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। संसदीय क्षेत्र जो चित्तौड़ का है, तो सीपी जोशी एक तरीके से रास्ता खुल गया। हाँ, आरएलपी का आरएलपी, मेवाड़ के लोग आरएलपी को जानने लग गए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जानने लगे। और जो सांसद है वहाँ के हनुमान बेनीवाल, वो खुद आए और इतने दिनों तक प्रचार किया। यहाँ के 3 जो विधायक थे उन्होंने आके प्रचार किया, तो कहीं न कहीं आरएलपी का मतलब एक नाम जो कौन जानता था मेवाड़ में।
तो एक नाम चलिए, खड़ा हो गया। ये वैसे अच्छी बात है, जब ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो हाँ, कहीं ना कहीं एक अच्छा नेता सामने सही आएगा, बात है, जनता के पास मतलब समझने और चुनने का भी मौका मिलेगा। वैसे एक बात तो आपने भी नोट की होगी, वल्लभ नगर की जनता का भी समझदार है जी बिल्कुल, वो कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते आप। क्योंकि हम भी जब थे तो हम ये सोचते थे कि यार इसको राजनीति के बारे में क्या पता होगा जी, लेकिन भाई साहब उसको सारे कैंडिडेट के बारे में पता। जी एक गांव का आम किसान जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसको आप ये सोचते हो, ये बड़े बड़े नेता ये सोचते हैं कि हम उसको ऐसे ही बोल के बेवकूफ़ बना सकें, अब नहीं बना पाए। जी, मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर राजनीति सीखनी है तो वल्लभ नगर चले जाइए, और राजनीति में पत्रकारिता सीखनी है तब भी वल्लभ नगर में चले जाइए। तो ये कहीं न कहीं वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जनता के मन में क्या है आप कुछ पता नहीं लगा सकते हो, सारे कयास हमेशा से यहाँ पर फेल होते आए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो कुल मिला के अपना आकलन क्या कहता है कल? आकलन की अगर बात करें और कयासों की बात करें तो क्योंकि अब तो एग्जिट पोल हो गए, अब कुछ फर्क भी नहीं पड़ना है। हाँ हाँ, आंकड़ों की बात करें अपन तो यहाँ पर जीत कहीं न कहीं जो अपन ने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की है उस समय जनता का जो मन था, जितना जगह अपन गए हैं, सही तो, बात है। मतलब टक्कर काटेगी है। प्रीति गजेंद्र सख्तावत यहाँ पर लीड लेती अभी तक दिख रही है, और वो जो लीड है वो भी मतलब 5,000 वोटों से ज़्यादा की मुझे नहीं लगता कि होगी, और जो भी प्रत्याशी 52,000 वोट ले आया उसके ऊपर वो जीते। चलो, प्रीति सख्तावत तो एक हिसाब से भाई सभी ने कहा है और हो सकता है कि निकल जाए। दूसरे नंबर पे कौन होगा? दूसरे की टक्कर यहाँ भारी मानी जा रही है। अभी एक बात बताओ कि हमेशा चर्चा पहले नंबर की होती है, पहला नंबर के विधायक कौन बनेगा जी, लेकिन वल्लभ नगर एक ऐसी सीट है जी, जहां पे नंबर 2 कौन रहेगा उसकी भी चर्चा है, हमेशा नंबर 3 कौन रहेगा उसकी भी चर्चा है, और नंबर 4 कौन रहेगा उसकी भी चर्चा है। सही बात है, क्योंकि मुकाबला चतुष्कोणी है। चतुष्कोणी मुकाबला है। एक्चुअली अपन जाने ना तो 2 नाम तो पहले से तय थे, रणदीप सिंह जी बिंडर और प्रीति गजेंद्र सख्तावत। बिल्कुल, और दोनों ये कहते थे कि हमारा मुकाबला है। हाँ, दोनों नाम तय थे। अब भारतीय जनता पार्टी से एक नया उम्मीदवार आया, चेहरा अच्छा है, काम का चेहरा है और काम भी करता है। तो और तीसरा जो उदयलाल जी थे उन्होंने बहुत मेहनत की भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो आरएलपी में आ गए। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि जो सेकंड और थर्ड का जो कंपटीशन है ना, ये यूँ तो कहना बड़ा मुश्किल है, फिर भी उदयलाल जी और रणदीप सिंह जी के बिंडर के बीच में रहेगा, और हिम्मत सिंह जी झाला भी टक्कर तो दे रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो टक्कर, मतलब सेकंड नंबर रणदीप सिंह जी भिंडर जनता सेना के जो है उनका रहेगा। जी, मान सकते हैं, क्योंकि मुकाबला थर्ड में भी है। इसमें सबसे बड़ा जो अपन माने कि नुकसान, हाँ, रणदीप सिंह जी बिंडर को पूरी वल्लभ नगर की जनता जानती है, ठीक है, ठीक बात है। लेकिन मतदान में जो ईवीएम में उनका 8वें नंबर पे आया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 8वां नंबर, 9वां दूसरा और 10वां नोटा है। हाँ। तो ये भी कहीं न कहीं जनता के बीच में जो होता है ना कि कहाँ दबाना है, कहाँ दबाना है, तो वो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है ईवीएम मशीन में जाते ही, क्योंकि भीड़ में जाते हैं, उसके बाद में लोग कहते हैं मुझे देना, लेकिन में जाके जो होता है ना, तो 1-2 हज़ार वोट मान सकते हैं कि ये नुकसान का कारण है। ये 1-2 हज़ार वही वोट है जो बटन दबाने के पहले तक कंफ्यूज रहते हैं। बाकी तो भाई साहब मतदाता घर से सोच के निकलता है कि मेरे को किस पे बटन दबाना है। हम भी कई बार मतदान कर चुके हैं, तो हमें भी उस समय तो लगता है कि वहाँ जाके एक बार एक मत यार किसको दे, ये रहता है उस समय, ये रहता है। और अब मैं तो ये चीज हमेशा कहता हूँ कि कभी भी जो वोट है आप पार्टी को देख के मत जी, सही। आपको जब भी वोट देना है हमेशा कैंडिडेट को देख के देना चाहिए। बिल्कुल, ये सही है, कैंडिडेट को देख के, और ये सही, क्योंकि आप कैंडिडेट को देख के आप ये तय कर पाओगे कि आपके क्षेत्र के लिए कौन सा कैंडिडेट सही बात है। और चलिए कल सवेरे 11 बजे तो परिणाम पता भी चल जाएगा कि किसकी ताजपोशी होनी है। फिर भी जो भी उम्मीदवार मैदान में थे उन्होंने जो वादे किए हैं ना, वो 1.5 साल तक जनता के बीच में रह के करें, हारने वाला भी करें, ताकि जनता के पास फिर से ऑप्शन आएगा। बिल्कुल, और ये सही बात है और ये करना भी चाहिए। हाँ, और ये वल्लभ नगर की जनता के पास में एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका इसलिए है कि
उसके पास में एक तरीके से अब चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया। आप अपने नेता को, चाहे कोई भी चुन के आए, कोई भी चुन के आए, किसी भी पार्टी से चुन के आए, उससे बाकायदा सवाल करो, अपने क्षेत्र में काम क्यों नहीं होता है ये उससे पूछो। और नहीं तो हम तो बैठे ही हैं। और नहीं तो हम तो बैठे ही हैं। और 2.5 साल के बाद में फिर चुनाव में। जी बिल्कुल बिल्कुल 2.5 साल क्या 2 साल के बाद में। हाँ, 2 साल के बाद में। और मतलब वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या देखी गई ना, वो पानी को लेके सबसे ज़्यादा समस्या थी। मतलब आज भी मूलभूत सुविधाओं को लेके वल्लभनगर जो है दरकार लिए हुए, तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी ये लोग ये काम नहीं कर पाए, पानी नहीं दे पाए। सही है। एक बीच में एक अखबार में भी खबर छपी थी, अपन ने भी शायद चलाई थी जी, सड़क नहीं है। सड़क नहीं है, सही बात। मतलब कितना वो होता है कि जहाँ पे भाई साहब पूरी राजनीति का गढ़ है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, सबकी नज़र है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सारे के सारे नेता आ रहे हैं, एक गांव के अंदर 2 किलोमीटर की सड़क नहीं है। सही बात है। तो ये जो नेता हमारे, आपको तो पता ही होगा कि वल्लभ नगर को जो है वल्लभगढ़ पहले हुआ करता था, और पहली ऐसी विधानसभा होगी जो किसी नेता के नाम से, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ आए, और उस दिन से इसका नाम वल्लभनगर पड़ा। तो मतलब ये भी बड़ी बात, ये एक बहुत अच्छी जानकारी है, और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये जानकारी मुझे पता नहीं थी। ये वल्लभगढ़ इसलिए हुआ, तो मतलब कहीं के एक नेता के नाम का था। और मैं तो कहता हूँ राजनीति वहाँ का समझना बिल्कुल मुश्किल है, अपने कयास भी हो सकता है सवेरे फेल हो जाए, लेकिन अभी तक जो चर्चाएं आम चल रही थी, क्योंकि हर पार्टियों के जो नेता हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं या फिर आम जनता है, हमने तो चाय की थड़ियों पर भी बात की है ना, हाँ, पान की दुकानों पर चौपालों में बात की, और उन नेताओं से बात की, तो हर नेता ने कहा हम जीत रहे हैं। हाँ। तो वो कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो उनके मन में तो पता है, लेकिन वो अपने सामने क्या कि हम जीत रहे हैं। और अभी तो ये भी आया कि चलो ठीक है, यहाँ तो भाजपा हारी, दरियावत का बताओ। हाँ। तो ये भी एक चर्चा है, क्योंकि सवेरे सारा पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, जनता काफ़ी समझदार है, और जनता के मन को जानना वल्लभनगर में तो मुश्किल, वल्लभनगर में मुश्किल है। तो कल 11 बजे तक चल जाएगा, और फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।